ये पाठ 13 मैं सबसे छोटी और का रिवीजन किया था। आज इसका पीडीएफ के द्वारा प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, आज हम इसके प्रश्नोत्तर और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं आज इसके। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पीडीएफ आपको भेज भी दूंगी ग्रुप में। मैं सबसे छोटी हूँ कल कविता का भावार्थ हमने देखा, उसका अर्थ भी हमने समझा कि इस कविता में कवि ने एक छोटी सी बच्ची के माध्यम से उसके मन की कल्पना को हमें बताया कि वह हमेशा ही छोटी रहना चाहती है ना। वह घर में सबसे छोटी बनकर रहना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि घर में छोटों को ज्यादा स्नेह, ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा उनकी देखभाल की जाती है। तो इसीलिए वह बच्ची हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है। अब उसके प्रश्न उत्तर हम देखें। सबसे पहले कविता से के प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर, घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है और खासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज्यादा ही होता है, इसलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। प्रश्न 2, कविता में ऐसी बड़ी न हो में क्यों कहा गया है? उत्तर, अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न हो में कहा गया है, क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिला कर, खिलौने देकर बहला देती है और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। प्रश्न 3, कविता में किसके आंचल में छिपे रहने की बात कही गई है और क्यों? कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चों से सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। प्रश्न 4 है, आशय स्पष्ट करो। आशय यानी अर्थ स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका आशय है, कविता के अंतर्गत इन पंक्तियों का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर, खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। अर्थात जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती है, कंटिन्यू नहीं रहती। जैसे छोटा होता है बच्चा तो माँ पूरा समय उसके साथ रहती है, उसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती है ना, छोटा रहता है। लेकिन बड़े होने के बाद वह इतने समय पूरा समय उनके साथ नहीं रहती है। अगला प्रश्न है, कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है और बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल के साए में रखती है, खाना, नहाना, धुलाना, सजाना, संवारना और परियों की कहानियां सुनाना आदि कार्य अपने बच्चे के लिए करती है। हम बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात को ध्यानपूर्वक सुने और उस पर अमल भी करें। छोटी छोटी बातों से उन्हें परेशान न करें, ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उन्हें किसी प्रकार का दुख पहुंचे। तो ध्यान रखना है, अपनी अपनी मम्मियों को परेशान नहीं करना है। अगला प्रश्न है, बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? इस कविता में बालिका सबसे छोटी ही बनी रहना चाहती है क्योंकि वह अपनी माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती है। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? अनुमान लगाओ। नन्हे बच्चे नादान और अबोध होते हैं, उनके लिए माँ ही सब कुछ होती है।
उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसलिए उन्हें आसमान के सूर्य, चांद और सितारे मांगने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं, जिसका सीधा संबंध माँ से होता है। चांद दिखाने के बहाने उन्हें माँ का स्पर्श और स्नेह भी मिल जाता है। इसके बाद भाषा की बात के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को तो देख लीजिए आप, मैं पीडीएफ भेजूंगी, आप देख लेना उनको, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न हैं ऐसे जो वन वर्ड में कभी कहीं पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसके बाद एक पीडीएफ और है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, वो मैं बता देती हूँ। इस कविता का और कवि का नाम, कवि ने किसे और किस प्रकार से छलने की बात की है? कवि के अनुसार बालिका माँ के आंचल में रहकर चंद्रोदय क्यों देखना चाहती है? माँ सदा बालिका का हाथ क्यों नहीं पकड़ सकती? कविता में मैं सबसे छोटी हूँ, मैं ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? कवि के अनुसार सबसे छोटी होने में क्या आनंद है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ये काव्यांश जो पद्यांश होते हैं, इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, यह प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न। तो कविताओं में आपको उनके अर्थों को लेकर नहीं बैठना है, इस तरह से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा और फिर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। उस पैराग्राफ से रिलेटेड ही प्रश्न होंगे, है ना? तो ये आपको देखना जरूरी है इस तरह के प्रश्नों को, कि इस तरह से कोई भी पैराग्राफ, दो पोयम है तो दोनों पोयम मन के मार्ग में और मैं सबसे छोटी हूँ, दो पोयम अगर आती है तो इन दोनों में से कोई भी पोयम का एक पद्यांश दे दिया जाएगा और उस पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस में रखना है कि किस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। तो इनके उत्तर नीचे दिए गए हैं, मैं एक बार आपको उत्तर भी बता देती हूँ। जैसे पहला है प्रश्न, कवि और कविता का नाम। तो कविता का नाम मैं सबसे छोटी हूँ, कवि का नाम श्री सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा है प्रश्न, कवि ने किसे और किस प्रकार छलने की बात की है? कवि ने बाल सुलभ भावना के समान छोटी बालिका, कवि की बाल सुलभ भावना के समान छोटी बालिका अपनी माँ को छलने के लिए कहती है कि आप बड़ा माँ, आप मुझे बड़ा कह के छलती हैं, यानी मुझे धोखा देती हैं, है ना? मुझे कहती है तुम बड़ी हो गई हो, बड़ी हो गई हो, तो मुझे धोखा देती हो, मेरे कोई भी काम नहीं करती हो। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार बालिका माँ के आंचल में रहकर चंद्रोदय क्यों देखना चाहती है? कवि के अनुसार बालिका को अपनी माँ के आंचल में सुरक्षा का एहसास होता है, वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, उसे किसी तरह का डर नहीं रहता माँ के पास आने पर। चंद्रोदय देखना सभी को मनमोहक लगता है, अतः कवि के अनुसार बालिका अपनी माँ के आंचल में रहकर चंद्रोदय देखना चाहती है। अगला प्रश्न था, माँ सदा बालिका का हाथ क्यों नहीं पकड़ सकती है? कि हमेशा बालिका का हाथ क्यों नहीं पकड़ सकती है? बालिका जब छोटी होती है, माँ सदैव उसे अपने पास ही रखती है, इसलिए माँ बालिका का हाथ पकड़े रखती है। बालिका जब बड़ी हो जाती है, वह स्वयं पर निर्भर हो जाती है, तब माँ उस बालिका का हाथ सदैव नहीं पकड़ सकती, क्योंकि माँ को भी और से काम काज करने होते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो फिर यही कहते हैं ना मम्मी कि अपना काम खुद करो, अब तुम खुद कर सकते हो, तुम बड़े हो गए हो। जब छोटे रहते हैं तो मम्मी सारा काम करती है, इसलिए छोटे ही रहना उस बालिका को अच्छा लग रहा था। तो लेकिन बड़ी होने के बाद माँ उसका हाथ हमेशा नहीं पकड़ सकती। कविता में मैं सबसे छोटी हूँ में ऐसी बड़ी न हूँ मैं क्यों कहा गया है? कविता में ऐसी बड़ी न हूँ मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ी बनकर वह अपनी माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। वह चाहती है कि माँ का स्नेह और उसकी ममता का आंचल उस पर सदैव बना रहे। सबसे छोटे होने में क्या आनंद है? इस कविता के आधार पर बताना है कि सबसे छोटे होने में बहुत आनंद है। छोटे होकर ही माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ घूमा जा सकता है। माँ के हाथ से खाना खाना, हाथ धुलवाना छोटे होने पर ही संभव है। छोटे होने पर ही माँ से परियों की कहानी सुनी जा सकती है और निरंतर उनके आंचल की छाया में
रह सकते हैं। इसलिए छोटे होने से निरंतर माँ का प्यार पाया जा सकता है। इसके बाद पद्यांश है, काव्यांश पर आधारित प्रश्न है। काव्यांश है, अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जित कर घाट, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खो मैं, तेरे आंचल छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चतुर्दय। ये पैराग्राफ था और इसके ऊपर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ऐसी बड़ी न हो में कवि ने मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो यहाँ ऐसी बड़ी न हो में कवि ने मैं शब्द छोटी बालिका के लिए प्रयोग किया है। ये नहीं लिख देना कि कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है। यहाँ पर मैंने आपको बार बार बताया है कि कवि ने यहाँ पर एक छोटी बालिका की कल्पना की है, उसके मन की कल्पना की है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे कवि कवि लिख देते हैं कि कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है, अपने लिए नहीं है, वह उसने छोटी बालिका के लिए प्रयोग किया है। बालिका को माँ के आंचल में क्या एहसास होता है? बालिका को, सेकंड क्वेश्चन है, बालिका को माँ के आंचल में निडरता अनुभव होती है। निडरता यानी उसे सुरक्षा महसूस होती है ना, डर नहीं लगता, वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। तीसरा प्रश्न है, जब छोटी थी तो माँ उसके क्या क्या काम करती थी? जब बालिका छोटी थी तब वह बालिका को अपने हाथ से नहलाती थी, उसे संवारती थी और खाना भी खिलाती थी। अपने कर से खिला में अपने किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? माँ के लिए। माँ बालिका को किसकी कहानी सुनाती है? परियों की कहानी। तो इस तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इसमें बनाए गए हैं, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पीडीएफ में ग्रुप में भेज रही हूँ, आप ध्यान से इसे देख लें और इस लेसन से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट है तो पूछ लीजिए, और कोई डाउट हो किसी को इस लेसन से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं, लेसन इसकी कविता का भावार्थ, उसका अर्थ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और पीडीएफ में भेज रही हूँ ग्रुप में, जिसने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं वो अभी भी पीडीएफ को देख कर लिख ले। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कॉपीज कभी भी आपसे मंगवाई जा सकती है ना। 18 जनवरी से 9 to 12 स्कूल खुल रहे हैं, तो आपके भी उसके बाद खुल सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम हो सकती है, इसलिए आप प्रिपेयर रहिए, है ना। और किसी को कुछ डाउट है?